स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अमरिंदर ने अमित शाह से की मुलाकात, किसानों से जल्द गतिरोध समाप्त करने की अपील। एक सीट और मंत्री पद देने की अखिलेश की बात को शिवपाल ने बताया मजाक, कहा परसपा का समाजवादी पार्टी में नहीं होगा विलय। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में वाराणसी में मतगणना को लेकर सपा ने लगाया धांधली का आरोप, कटा हंगामा। उत्तर प्रदेश सरकार के धर्म परिवर्तन अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। टीएमसी ने बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के लिए बंद किए दरवाजे, प्रशांत किशोर पर की थी टिप्पणी। हनुमान बेनीवाला की एनडीए से गठबंधन तोड़ने की धमकी पर बीजेपी नेताओं का पलटवार, हमें आपकी जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन लंबा चला तो पहला सियासी झटका हरियाणा सरकार को लग सकता है। आज आएंगे हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे, क्या भाजपा तोड़ पाएगी एआईएमआईएम का तिलिस्म। बंगाल में ओवैसी को रोकने के लिए ममता ने चली चाल, मुस्लिम संगठनों को एकजुट करने में जुटी। किसानों के राष्ट्र विरोधी कहने वाले उद्देश्य द्रोही सुखबीर सिंह बादल का केंद्र सरकार पर हमला। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बड़ी राहत, 3 दिन के लिए कोर्ट से मिली सरसत पैरल। तमिलनाडु चुनाव से पहले सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीति में एंट्री, जनवरी में लॉन्च होगी पार्टी। शिवसेना का बड़ा बयान, कहा किसी के बाप के लिए भी मुमकिन नहीं मुंबई से फिल्म सिटी को ले जाना। किसानों के समर्थन में न आने पर जेजेपी की उल्टी गिनती शुरू, रागे खाप का बड़ा ऐलान। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, आंदोलन में मारे गए किसानों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अमरिंदर ने अमित शाह से की मुलाकात, किसानों से जल्द गतिरोध समाप्त करने की अपील। जी हां दोस्तों, बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदर्शन कर रहे किसानों से नए कृषि कानून को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने की अपील की है और कहा है कि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। दोस्तों बता दें अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से उनके आवास पर बैठक के बाद कहा कि जल्द से जल्द आम सहमति पर पहुंचना चाहिए और दोनों पक्षों को मामले पर अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। चलिए अगली खबर है। एक सीट और मंत्री पद देने की अखिलेश की बात को शिवपाल ने बताया मजाक, कहा परसपा का समाजवादी पार्टी में नहीं होगा विलय। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1.25 साल का समय भले ही बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों बता दें इसी क्रम में गुरुवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि वो छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 14 नवंबर को दिए उस बयान को मजाक बताया है, जिसमें अखिलेश ने कहा था कि सपा जसवंत नगर की सीट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष शिवपाल यादव के लिए छोड़ देगी। इतना ही नहीं, राज्य में सपा की सरकार बनी तो चचा शिवपाल को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा। चलिए अगले खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के धर्म परिवर्तन अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नए कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अध्यादेश 2020 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दोस्तों बता दें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अध्यादेश को अवैध और असंवैधानिक करार देने की मांग की है। दोस्तों बता दें याचिका में योगी सरकार को नए कानून को प्रभावी न करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने का आदेश देने की भी मांग की गई। दोस्तों बता दें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता पैदा करेगा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कानून मनमाना है और अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। चलिए अगली खबर। टीएमसी ने बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के लिए बंद किए दरवाजे, प्रशांत किशोर पर की थी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें मनाने की कवायद पार्टी की ओर से बंद कर दी गई है। दोस्तों बता दें पार्टी सांसद सौगत राय की ओर से कहा गया है कि टीएमसी ने बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के लिए अपने दरवाजे आधिकारिक रूप से बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने शुभेंदु के चैप्टर को क्लोज कर दिया है। चलिए अगली खबर। हनुमान बेनीवाला की एनडीए से गठबंधन तोड़ने की धमकी पर बीजेपी नेताओं का पलटवार, कहा हमें आपकी जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, बता दें केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाला की तरफ से एनडीए से अपनी पार्टी का गठबंधन तोड़ने की धमकी दी गई थी। दोस्तों बता दें बेनीवाला का ये सियासी दाव
उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर भाजपा नेताओं ने हाथों हाथ पलटवार किया है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि उनको हनुमान बेनीवाला के गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन लंबा चला तो पहला सियासी झटका हरियाणा सरकार को लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। पहले दिन आंदोलन में पंजाब के किसान ही ज्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन अब हरियाणा के किसान और खाप पंचायतें भी आंदोलन के समर्थन में सेकेरे हो गई हैं। दोस्तों बता दें, यदि केंद्र सरकार ने कोई समाधान जल्द ही नहीं तलाशा तो आने वाले समय में बीजेपी की हरियाणा सरकार को तगड़ा सियासी झटका भी लग सकता है। दोस्तों बता दें, हरियाणा की सत्ता के समीकरण पर नजर डाले तो 90 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें बीजेपी की हैं, 10 वर्तमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की है, जबकि 31 कांग्रेस की है, एक सीट एनोलो और हलेपा की है। तो 8 विधायक निर्दलीय। जाहिर है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए यदि किसानों ने विधेयक पर ज्यादा दबाव बनाया तो निर्दलीय विधायक तो सरकार से दूर हो ही सकते हैं। जेजेपी के लिए भी सवालिया निशान लग जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार अल्पमत में भी आ सकती है। चलिए अगली खबर आ जाएंगे, हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे, क्या भाजपा तोड़ पाएगी AIMIM का तिलिस्म। जी हाँ दोस्तों, बता दें जिस हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जान लगा दी है, उसके आज नतीजे आने वाले। दोस्तों बता दें, चुनाव भले ही नगर निगम का हो, मगर जिस आक्रामकता से भाजपा ने यहाँ दावेदारी ठोकी है, उससे पूरे देश की निगाहें इसी पर होंगी। दोस्तों आपको बता दें 1 दिसंबर को यहाँ 150 सीटों पर मतदान हुआ था। देश के किसी भी नगर निगम चुनाव को भाजपा ने पहली बार इतनी तवज्जो दी है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़ अपनी पूरी सेना उतार दी थी। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे थे। चलिए अगली खबर, बंगाल में ओवैसी को रोकने के लिए ममता ने चली चाल, मुस्लिम संगठनों को एकजुट करने में जुटी। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली सफलता के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी कर दी है। दोस्तों अब इससे बंगाल में मुस्लिम के वोट बंटने की संभावना बढ़ गई है। मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के लिए सत्तारूढ़ TMC की सुप्रीमो ममता बनर्जी मुस्लिम संगठनों को एकजुट करने में जुट गई है। इस बाबत वो विभिन्न मुस्लिम संगठनों से लगातार मुलाकात कर रही है। दोस्तों बता दें बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है। चलिए अगले खबर, किसानों के राष्ट्र विरोधी कहने वाले खुद देशद्रोही सुखबीर सिंह बादल का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, बता दें शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थन मिलने के आरोपों के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जिन किसानों ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के साथ साथ किसी को भी किसानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं वो खुद देशद्रोही हैं। चलिए अगली खबर, RJD के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बड़ी राहत, 3 दिन के लिए कोर्ट से मिली सरसद पैरल। जी हां दोस्तों, बता दें राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सरसद 3 दिनों के लिए पैरल दे दी है। दोस्तों बता दें पिता के निधन के बाद से शहाबुद्दीन कोर्ट से लगातार पैरल की गुहार लगा रहे थे। हाई कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों तक 6-6 घंटे परिजनों से मिलने की इजाजत दे दी है। चलिए अगली खबर, तमिलनाडु चुनाव से पहले सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीति में एंट्री, जनवरी में लॉन्च होगी पार्टी। जी हां दोस्तों, बता दें तमिलनाडु चुनाव से पहले साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीति में एंट्री हो गई है। जनवरी में वो अपनी पार्टी लॉन्च कर देंगे, इसका ऐलान खुद उन्होंने ट्वीट कर दिया है। दोस्तों बता दें रजनीकांत के राजनीतिक पार्टी को लेकर लंबे वक्त से सस्पेंस बरकरार था। चलिए अगली खबर, शिवसेना का बड़ा ऐलान, कहा किसी के बाप के लिए भी मुमकिन नहीं मुंबई से फिल्म सिटी को ले जाना। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कलाकारों और नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। शिवसेना योगी आदित्यनाथ के इस प्रयास को लगातार निशाना बना रही है। दोस्तों इसी कड़ी में शिवसेना ने अपने मुख्य पात्र सामना में योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है और कहा है कि किसी के बाप में भी मुंबई के उद्योग को ले जाने की हिम्मत नहीं। चलिए अगले खबर, किसानों के समर्थन में न आने पर जेजेपी की उल्टी गिनती शुरू, रागे खाप का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बता दें जिले के हांसी हलके में
किसानों के समर्थन में रागे खाप के प्रतिनिधियों ने जाट धर्मशाला में मीटिंग का आयोजन किया। खाप नेताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में हर संभव सहयोग करने की बात कही। दोस्तों बता दें, खाप प्रमुख सुमेर सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार को यह आरोप निर्धारण है कि आंदोलन में केवल पंजाब के किसान ही शामिल हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हरियाणा के लाखों किसान भी दिल्ली में मांगों को लेकर आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। भाजपा जजपा गठबंधन पर बोलते हुए खाप नेताओं ने कहा है कि जिस दिन जेजेपी ने अपनी मूल विचारधारा को छोड़ा, भाजपा का दामन थाम लिया था, उसी दिन से पार्टी को उल्टा गियर लगने शुरू हो गए थे।